लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 3x। हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि लिमिट पुट करके चेक करनी होती है। जैसे यहाँ पे x टेंस टू 0 दी हुई है तो इसको सबसे पहले पुट करके चेक करनी होती है। अगर इसे चेक करने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए तो यही आंसर होता है, वरना हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है साइन 2x, तो पहले हम पुट करके चेक कर लेते हैं। साइन 2x हमारे पास क्या है 0, साइन 2x हमारे पास आंसर क्या आया 0। इसी तरीके से साइन 3x भी पुट करके चेक कर लेते हैं। साइन 3x क्या है हमारे पास 0, साइन 3x का क्या आंसर आया 0। ये मतलब क्या आंसर आया 0/0, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, पहले हम इसको फॉर्मूले से देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। जब भी साइन के साथ जो भी एंगल हो वो डिवाइड में मौजूद हो, और जो एंगल हो उसका जो लिमिट है वो 0 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन के साथ कोई भी एंगल हो या कोई भी वेरिएबल हो वो अपॉन में भी होना चाहिए। जैसे एक्स भी हो सकता है, थीटा की जगह वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ अपॉन में भी होनी चाहिए और उसको लिमिट 0 होनी चाहिए। तो वो किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, ये है फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंस टू 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 3x। अब हमें क्या करना है, जो साइन के साथ एंगल है उसको डिवाइड में भी लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें एक चीज़ मालूम है, जो चीज़ मैथ्स में हमारे पास नहीं होती और हमें चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, अगर उसको ऐड करते हैं तो उसको साथ साथ सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ साथ डिवाइड भी करते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे साइन 2x है और हमें क्या पता है कि जो भी साइन के साथ एंगल हो वो आपको डिवाइड में भी चाहिए। ठीक है, जो एंगल हो, जैसे यहाँ पे क्या है साइन 2x और उसके साथ जो वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे x है वो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए 0। तो यहाँ पे साइन 2x है और वेरिएबल उसका 0 है, लेकिन अपॉन में एंगल के साथ अपॉन में जो एंगल है वो मौजूद नहीं है, जो 2x है अपॉन में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे साइन के साथ एंगल मौजूद है 3x, वो 3x जो है वो अपॉन में मौजूद नहीं है और x 0 तो है। हमें क्या करना है 2x को भी अपॉन में लाना है और 3x को भी अपॉन में लाना है। ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2x। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x और हमें अपॉन में भी क्या चाहिए होता है, जो साइन के साथ एंगल मौजूद होता है वही पूरा अपॉन में चाहिए होता है। साइन के साथ अभी क्या मौजूद है 2x, तो हमें अपॉन में भी क्या चाहिए होगा 2x। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2x इन न्यूमरेटर और लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय, अब यहाँ पे क्या चाहिए 3x डिवाइड में चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 3x इन डिनोमिनेटर। हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमें न्यूमरेटर पे क्या चाहिए, हमें 2x चाहिए डिवाइड में। तो हमें ये चीज़ मालूम है कि हम कोई भी चीज़ अगर डिवाइड करते हैं तो हम अपनी तरफ से कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं क्वेश्चन में तो साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो हमें यहाँ चीज़ डिवाइड में चाहिए 2x, तो हमने साथ इसको मल्टीप्लाई भी कराया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2x इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर वाला। उसके बाद हमने यहाँ पे हमें क्या चाहिए 3x चाहिए डिवाइड में, तो हमने साथ साथ 3x के मल्टीप्लाई भी कराया है। यहाँ पे क्या लिखा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 3x इन डिनोमिनेटर। 3x यहाँ पे है, हमें क्या चाहिए डिवाइड में भी 3x चाहिए। तो हम सिर्फ डिवाइड में तो नहीं मंगवा सकते, हमें जो चीज़ डिवाइड की उसको साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो हमने साथ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, हमें क्या, हमने न्यूमरेटर में क्या किया 2x को मल्टीप्लाई भी किया, 2x को डिवाइड भी किया। 2x को मैंने मल्टीप्लाई किया पहले साइन 2x से और इससे डिवाइड भी किया साइन 2x से। इसी तरीके से फिर मैंने साइन 3x को 3x से मल्टीप्लाई भी किया और 3x से डिवाइड भी किया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो हम क्या करेंगे 2x को पहले लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0
साइन 2x अपॉन 2x लिख दिया, डिवाइडिंग बाय इसी तरीके से 3x को पहले लिख देंगे और लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x लिख दिया। ठीक है, हमें ये चीज़ मालूम है कि साइन थीटा अपॉन थीटा और वेरिएबल 0 के इक्वल होगा, तो क्या है 1 के इक्वल होगा। यहाँ पर भी ये साइन थीटा जो है वो अपॉन में भी और वेरिएबल उसका क्या है, लिमिट उसकी वेरिएबल की क्या है 0, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। 2x लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये हमने पढ़ा, ये किसके इक्वल आ गया 1 के। इस तरीके से 3x लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये किसके इक्वल आ गया 1 के। 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x, 3x मल्टीप्लाई बाय 1 3x, यहाँ x से x कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 3 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे हुए साइड पे, पहले इनको देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। ये क्या कह रहे हैं, जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन के साथ जो भी वेरिएबल हो, कोई भी एंगल हो या वेरिएबल हो, वही वेरिएबल अपॉन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे थीटा, तो थीटा अपॉन में भी है, साइन के साथ जो भी वेरिएबल हो वो अपॉन में भी होना चाहिए, और जो भी वेरिएबल हो उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन के साथ जो भी वेरिएबल है, को जो हमारे पास अभी क्या मौजूद है, थीटा मौजूद है, तो वो अपॉन में भी है, और जो भी वेरिएबल साइन के साथ मौजूद है उसकी लिमिट क्या है 0 है। तो अगर ये चीज़ होगी, लिमिट उसकी 0 हो और वो अपॉन में मौजूद हो, और वो साइन अपॉन में भी मौजूद हो और वेरिएबल साइन के साथ भी मौजूद हो, तो वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। जैसे यहाँ पे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन के साथ भी थीटा मौजूद है और अपॉन में भी थीटा मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि थीटा हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे थीटा है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो साइन एक्स अपॉन एक्स होगा तो वो 0 के इक्वल होगा। इसकी भी एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, आप ये पहले देख लें कि अगर थीटा 0 के इक्वल हो और साइन के साथ भी थीटा मौजूद हो, थीटा अपॉन में भी हो, तो वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल। अब ये सेकंड देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन के साथ क्या मौजूद है x, और x क्या मौजूद है डिनोमिनेटर में मौजूद है, साइन के साथ भी मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी x मौजूद है, और लिमिट उसकी क्या है 0 है, तो वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल। ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, साइन पे। साइन के साथ जो एंगल मौजूद हो या वेरिएबल मौजूद है वही अपॉन में हो, और जो वेरिएबल है वो लिमिट किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो। ये साइन के साथ होता है, और किसके साथ होता है टेन के साथ। टेन भी साइन, जिस तरह साइन के साथ होता है उसी तरीके से टेन के साथ भी होता है। टेन हमारे पास, टेन के साथ जो भी वेरिएबल हो वो अपॉन में भी हो, और जो वेरिएबल है उसकी लिमिट क्या हो 0 हो, तो किसके इक्वल होता है 1 के। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा, जो भी वेरिएबल यहाँ पे मौजूद हो, साइन के साथ जो भी एंगल मौजूद हो या वेरिएबल मौजूद हो, वो अपॉन में भी होना चाहिए। तो हमारे पास साइन थीटा तो है, लेकिन अपॉन में थीटा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइन थीटा अपॉन थीटा बनाने के लिए देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन उतार लेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में ये चीज़ बताई थी कि जो भी चीज़ आप एडिशन क्वेश्चन में ऐड करते हैं, कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन में मौजूद ना हो, आपको उसकी ज़रूरत हो, अगर कोई भी चीज़ आप ऐड करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं तो उसको डिवाइड भी कराते हैं, अगर डिवाइड में ऐड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी कराते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है, टेन टेन साइन के साथ भी डिवाइड में थीटा मौजूद नहीं है, और टेन के साथ भी डिवाइड में थीटा मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय थीटा इन साइन थीटा एंड टेन थीटा। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, थीटा को साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और थीटा को टेन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है। साइन थीटा हमारे पास मौजूद है और थीटा की वैल्यू भी 0 है, टेन थीटा की जो लिमिट है वो भी 0 है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं है हमारे पास, अपॉन में थीटा नहीं है। हमने बताया था कि साइन के साथ जो भी वैल्यू हो वो अपॉन में भी होनी चाहिए। यहाँ पे साइन के साथ क्या मौजूद है, थीटा है, लेकिन अपॉन में नहीं है। इसी तरीके से टेन के साथ भी हमने यही बताया था कि
tan के साथ जो भी वैल्यू हो वो अपॉन में भी होना चाहिए। यहाँ पे tan के साथ थीटा है लेकिन अपॉन में नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे थीटा को साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कराया और tan के साथ भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया। अब इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0। हम कोई भी चीज़ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं तो उसको मेंशन करना लाजमी होता है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है आपको भी इसी तरीके से लिखना होगा। अब पहले मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई थीटा इन साइन थीटा। थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओ साइन थीटा से, तो कराते हैं। थीटा को मल्टीप्लाई करा दिया साइन थीटा से और थीटा को डिवाइड करा दिया। इसी तरीके से टेन थीटा के साथ करेंगे, थीटा को मल्टीप्लाई करा देंगे टेन थीटा से और थीटा को डिवाइड करा देंगे टेन थीटा से। ठीक है, अब ये चीज़ बन गई लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा। ये फॉर्मूला बन गया पूरा। तो अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, और टेन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट टेंस टू 0 किसके इक्वल है, 1 के। तो हम इसकी जगह साइन थीटा अपॉन थीटा और टेन थीटा अपॉन थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास पूरा प्रूफ हो रहा है। जो साइन के साथ जो एंगल मौजूद है उसका वह इसकी लिमिट क्या है, 0 है और वो डिवाइड में भी है। इसी तरीके से टेन के साथ जो एंगल मौजूद है उसकी लिमिट क्या है, 0 और वो उसके साथ डिवाइड में भी है। तो यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि थीटा टेंस टू 0 और जो भी साइन के साथ या टेन के साथ एंगल होगा वो डिवाइड में भी होना चाहिए और उसका लिमिट 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि साइन जो भी साइन के साथ एंगल है वो डिवाइड में भी है, उसका जो लिमिट है वो 0 है। इसी तरीके से टेन के साथ भी जो भी एंगल है वो डिवाइड में भी है और उसका लिमिट 0 है। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा की जगह 1 आ गया। इसी तरीके से थीटा टेन थीटा अपॉन थीटा की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। लिमिट टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। लिमिट टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया इसका। और सेकंड मेथड, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिमिट थीटा इज टू 0, पहले थीटा लिख देंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, और ऐसे अपॉन में कर देंगे थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई भी मेथड आप यूज़ कर लें, कोई भी मेथड गलत नहीं है, बल्कि दोनों सही हैं। जिस पर मैं इसको इस तरीके से लिख दिया या इस तरीके से लिख दिया, कोई मसला नहीं है, दोनों का एक ही तरीका है। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। इसमें भी यही आंसर आएगा, 1 थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल है, 1 के। थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल है, 1 के। यही चीज़ दोनों की आ गई। अब ये वाला मेथड यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, दोनों सेम ही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा है, थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। और ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय 4x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन गिवन होता है लिमिट, उसको वो लिमिट क्वेश्चन में पुट करके चेक करते हैं। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही होती तो वो आपका आंसर होता है, वरना दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि लिमिट पुट करके चेक करेंगे। लिमिट क्या है, x टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन 4x, साइन 4x हमारे पास क्या है, 0, और ब्रैकेट क्लोज, साइन 4 0 की वैल्यू आपके पास क्या आई, 0, और x की वैल्यू आपके पास क्या है, 0। x की वैल्यू 0 क्यों लिखी, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आप 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 0/0, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई तो हम क्या करते हैं, हमें ये फॉर्मूला मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का ये फॉर्मूला हमें मालूम है। जब लिमिट x टेंस टू 0 हो और साइन के साथ जो एंगल हो वही डिवाइड में हो, साइन के साथ जो एंगल हो वही डिवाइड में हो, और उसका जो वेरिएबल है वो 0 के इक्वल हो, 0 के लिमिट उसकी क्या हो, 0 हो। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, ज़रूरी नहीं है थीटा हो, x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी साइन के साथ एंगल मौजूद हो वो डिवाइड में भी मौजूद होना चाहिए और उसका वेरिएबल 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या है, साइन के साथ जो हमारा एंगल है वो अपॉन में मौजूद नहीं है। यहाँ पे क्या है, साइन 4x है और अपॉन में क्या है, 4। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि अपॉन में भी 4 आ जाए
तो ताकि ये वाला फॉर्मूला उसमें एलिजिबल हो जाए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाए, साइन का जो एंगल है वो डिवाइड में भी आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय एक्स। हमारे पास साइन का जो एंगल है वो डिवाइड में मौजूद नहीं है। साइन का हमारे पास एंगल क्या है 4x, और डिवाइड में हमारे पास क्या है सिर्फ x। अब हमें क्या करना है, डिवाइड में भी 4 लाना है ताकि साइन का जो एंगल है वो अपॉन में भी आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक चीज़ मालूम है कि कोई भी चीज़ हम मैथ्स में डिवाइड करते हैं, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ डिवाइड में ऐड करते हैं तो उसको साथ साथ मल्टीप्लाई में भी ऐड करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ एडिशन में ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ती है। तो अभी हमें क्या करना है, डिवाइड में 4 लाना है। अब 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड में तो 4 नहीं लिख सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, इसको 4, ये जो टर्म है साइन 4x, इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 से डिवाइड भी करेंगे ताकि यहाँ पे 4x आ जाए। तो अब किस तरीके से इसको करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 4, लिमिट x टेंस टू 0, 4 से पहले इसको पूरी टर्म मल्टीप्लाई की, साइन 4x और 4 से इसको डिवाइड किया। अब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो एंगल था 4x वो डिवाइड में आ गया 4x, और लिमिट हमारे पास जो वेरिएबल है वो 0 की इक्वल हो गई। तो ये फॉर्मूला एलिजिबल हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, साइन के साथ जो भी एंगल है वो डिवाइड में भी होना चाहिए, साइन के साथ जो एंगल है वो डिवाइड में भी है, तो ये 1 की इक्वल हो गया। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 4 इसको बाहर लिख दिया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय 4x। लिमिट हमारे पास क्या है 0 आ गई, और साइन के साथ जो भी वेरिएबल है वो अपॉन में भी आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया 1 के, और 4 1 था 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।